वादे तो बहुत है, लेकिन अब सरकार जनता के कितने सपनों को पूरा करते देखने वाली बात है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं का उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा। वो सम्मेलन करके सिर्फ जातियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सवाल जो है उसको हल नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। भाकपा माले के विधायक अजीत कुमार सिंह से जब बजट को लेकर पूछा गया कि क्या कुछ बजट के पिटारा जो बिहार के लिए खुलेगा, क्या उसमें लगता है कि बिहार के लिए कि जो कहा जा रहा था कि बिहार में काफ़ी सारे जो हैं योजनाओं को लेकर और बिहार हित से लेकर महिलाओं के खाते में क्या कुछ बड़े योजनाओं के जो पिटारे हैं खुलेंगे, क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी बातों को सुने अजीत कुमार सिंह जो भाकपा माले से विधायक हैं। किसान बेरोजगारी छात्र युवाओं के साथ राज्य भर में जो स्कीम वर्कर्स हैं, जैसे आशा वर्कर हैं, रसोइया हैं, जीविका हैं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हैं या अन्य लोग हैं, उन सबका सवाल था। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने महिलाओं का चेहरा बदल दिया, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं का उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए, आप रसोइया को मात्र 1650 रुपये दिया जाता है। तो इन तमाम लोगों का सवाल, सहारा में जिनका पैसा डूबा हुआ है उनका सवाल, ग्रामीण चिकित्सकों का सवाल, कई सारे संगठन वहाँ पर तो 100-200 संगठन जुटे थे, सबने अपने सवाल उठाए। वो सारे सवाल हैं और असेंबली में हम उन सारे सवालों को उठाएंगे। सर, बजट सत्र आज से शुरू हो गया है, तो इसमें क्या मुद्दे होंगे बिहार? नहीं, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि वो सारे सवाल जो है हम लोग उठाएंगे। आज हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों बिहार की एक लड़की रोहतास जिला की रहने वाली है स्नेहा, जिसने आत्महत्या कर लिया, वो आत्महत्या नहीं था बल्कि एक साजिश थी जिसकी अभी तक जांच नहीं की गई। उसका एक सवाल आज हम लोग उठाएंगे। BPSC शिक्षकों का सवाल आज हम लोग उठाएंगे और राज्य भर के जो भी सवाल होंगे वो आने वाले दिनों में हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि उसको उठाया जाएगा। बजट के पिटारा में क्या कुछ बिहार के खाते में आने वाला है? देखिए क्या आता है। वादे तो बहुत है, लेकिन अब सरकार जनता के कितने सपनों को पूरा करते देखने वाली बात है। विपक्ष किस तरह से भूमिका में? विपक्ष निश्चित तौर पे अपनी भूमिका में मजबूती के साथ रहेगा और कोशिश करेंगे कि हम जनता के तमाम सवाल सदन में जरूर उठाएं। सर, जिस तरीके से सर्वे आया है, सी वोटर्स का जो सर्वे निकल करके आया है, 50% से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि नाखुश है सरकार से और सरकार बदलनी चाहिए। तो बिल्कुल पूरा बिहार में जनता का ही मिजाज है। 20 वर्षों से जो डबल इंजन का सरकार चल रहा है, अब वो इंजन सीज हो गया है, तो उसको हटाना है। अब लोग उसको रिपेयर नहीं करना चाहते, नया इंजन लाएंगे, नया सरकार बनाएंगे। निशान को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वो ठीक है, अब वो तो उनके पिताजी तय करेंगे। जो उनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी तय करेगी, हम लोग कैसे बताएंगे? नहीं, आप युवा हैं तो आपको क्या लगता है उनको राजनीति में किस तरह से क्या? ये मैं कौन होता हूँ ये कहने के लिए? उनकी इच्छा। देखिए, ये स्वतंत्र देश है, सब स्वतंत्र नागरिक है अपने मिजाज के। उनको पॉलिटिक्स करना होगा तो आएंगे। वो तो जनता पर निर्भर करता है कि जनता क्या करेगी, हम लोग क्या करेंगे। सर, डबल इंजन की सरकार लगातार जो सभाएं कर रही है, जाति समीकरण पर सभाएं हो रही है, दलित सम्मेलन हुआ है, उसके बाद लगातार सम्मेलन हो रहा है, तेली सम्मेलन हुआ है, क्या लग रहा है इसे? वो सम्मेलन करके सिर्फ जातियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सवाल जो है उसको हल नहीं कर रहे हैं। उन्हीं जातियों के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए बिहार में जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण के बाद रिजर्वेशन को बढ़ा करके 65% किया गया था, लेकिन बिहार की सरकार उसे बचा नहीं सकी, उसका सेफ्टी नहीं कर सकी। हाईकोर्ट में वो हार गई। तो सिर्फ वो सम्मेलनों के माध्यम से जातियों को साधने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनके उचित जो सवाल है, उनका जो प्रतिनिधित्व का सवाल है, उसको पूरा नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा, 3 डिसमिल जमीन BPSC अभ्यर्थी को अभी तक न्याय नहीं मिला है, पेपर लीक को लेकर क्या सदन में फिर? डेफिनेटली सवाल पर सड़क पे हम लोग लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं, इन तमाम सवालों पर असेंबली में क्वेश्चन उठाए जाएंगे।